हेलो स्टूडेंट्स, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड के थर्ड एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एब्सोल्यूट प्रेशर एंड गेज प्रेशर। लेट अस सी मोर इन डिटेल। इसमें पहला पार्ट है प्रेशर इन द लिक्विड। चलिए डेरिवेशन की शुरुआत करते हैं एक हल्के फुल्के स्टेटमेंट के साथ में। Figure shows a tank filled with water of density rho। देखो ये स्टेटमेंट में हमने टैंक में क्या है वो भी बता दिया और उसका डेंसिटी जो फ्यूचर में यूज करने वाले हैं उसके बारे में भी शॉर्ट में डिस्क्रिप्शन दे दिया। हाँ, हमें प्रेशर इनसाइड द लिक्विड बताना है, तो इसीलिए एक सिलेंडर को इमेजिन करेंगे विद इन द लिक्विड या वाटर के अंदर में। ठीक है, तो जहाँ प्रेशर कैलकुलेट करना है हमारा सिलेंडर वहाँ इमेजिन करना है, तो हम इसे लिखते हैं इमेजिन अ सिलेंडर ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया A एंड हाइट h इनसाइड द लिक्विड। अब हम देखेंगे वेरियस फोर्सेस एक्टिंग ऑन द सिलेंडर। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं सिलेंडर इनसाइड द वाटर। नाउ आई डिवाइड वाटर इन 3 पार्ट्स। Water above the cylinder, water in the cylinder and water below the cylinder। सिलेंडर के ऊपर जो वाटर है उसका वेट सिलेंडर के ऊपर के सरफेस पर एक्ट हो रहा है, उसे हम F1 से डिनोट कर रहे हैं। नाउ वेट ऑफ सिलेंडर mg ये डाउनवर्ड एक्ट हो रहा है। अब बचा थर्ड पार्ट ऑफ वाटर। जो वाटर सिलेंडर के नीचे है वो वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट कर रहा है सिलेंडर के बॉटम सरफेस पर, इसे हम F2 से डिनोट कर रहे हैं। चलिए अब समझने के बाद इसे हम डेरिवेशन में लिख लेते हैं। वेट ऑफ वाटर अबव सिलेंडर acts on its top surface of area A equals F1. Weight of cylinder is equal to mg. Now last force by water below the cylinder on the bottom surface equals F2। देख रहे हैं F1 mg ये दोनों फोर्स डाउनवर्ड एक्ट हो रहे हैं और F2 अपवर्ड एक्ट हो रहा है, तो इक्विलिब्रियम में हमें मिलेगा F2 इक्वल टू F1 प्लस mg। दिस इज इक्वेशन 1। एपिसोड 2 में हमने सीखा था प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। इसका मतलब फोर्स इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया होता है। लेट P1 एंड P2 बी प्रेशर एट टॉप एंड बॉटम सरफेस ऑफ सिलेंडर रिस्पेक्टिवली। सो वी राइट F1 इक्वल टू P1A, F2 इक्वल टू P2A एंड mg इक्वल टू AH रो G। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा ये कैसे आया। एपिसोड 2 में हमने मास इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी सिखाया था। सेम यहाँ पे भी देखिए, यहाँ जो आपको AH नजर आ रहा है वो वॉल्यूम है और रो जो है वो डेंसिटी है। इस तरह से मास बना और इनटू G किया तो वेट बना। सब्स्टिट्यूटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 1 we get P2A equal to P1A plus AH रो G। अब गौर से इक्वेशन को देखिए, दोनों साइड में A दिख रहा है आपको, तो ये कॉमन है। हम A को कैंसिल करते हैं और स्टेप को लिखते हैं P2 इक्वल्स P1 प्लस H रो G। तो चलिए मिल गया हमें हमारा फाइनल आंसर। P2 का मतलब है प्रेशर इनसाइड द लिक्विड बिलो दिस सिलेंडर। ओके, तो अब ये हमारा फाइनल रिजल्ट है। इस पूरे डिस्कशन में हमने सिलेंडर इनसाइड द वाटर लिया था, तो हमारा प्रेशर भी इनसाइड द वाटर है।
अगर हमें प्रेशर को एट डेप्थ एच निकालना है तो हमें सिलेंडर का अपर सरफेस जो है वो एट द सरफेस ऑफ लिक्विड लेना होगा। अब सिलेंडर के टॉप सरफेस पर वाटर नहीं है, एयर है, इसीलिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0 एक्ट होगा। सो लेट P1 इक्वल टू P0, ओके, एंड एट द बॉटम सरफेस P2 इक्वल टू P एक्ट होगा एट डेप्थ H. Substituting these values in the equation of absolute pressure, we get P equals P0 plus H rho G. The above equation gives absolute pressure or total pressure at depth H. अब कंसेप्ट को समझिए। एट द बॉटम ऑफ सिलेंडर आपके ऊपर सिलेंडर का प्रेशर भी एक्ट हो रहा है, एटमॉस्फेयर का प्रेशर भी एक्ट हो रहा है, इसलिए टोटल प्रेशर P0 प्लस H rho G लिया गया। द डिफरेंस बिटवीन एब्सोल्यूट प्रेशर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड गेज प्रेशर। इसका मतलब P माइनस P0 दैट इज H rho G को हम बोलते हैं गेज प्रेशर। आप जो डायग्राम में देख रहे हैं ये प्रेशर गेज है जिससे गेज प्रेशर मेजर किया जाता है। चलिए अब देखते हैं हम लिक्विड सरफेस के ऊपर प्रेशर कितना रहता है। ठीक है, जैसे याद करिए एपिसोड 2 में हमने देखा था एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैसे मेजर करते हैं। सेम टेक्निक है बट यहाँ थोड़ा मैथमेटिकल डिटेल के साथ है। अब हम इक्वेशन यूज करने जा रहे हैं एब्सोल्यूट प्रेशर का, जिसमें P1 की जगह अब यहाँ पर आएगा P। अब P2 कहाँ पर है? वो है वाटर लेवल पर। वाटर की सरफेस पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहता, इसलिए P2 इक्वल टू P0 लेंगे। तो इक्वेशन बनेगा P0 इक्वल टू P प्लस H rho G, विच इम्प्लाइज दैट P इक्वल टू P0 माइनस H rho G। सो ये इक्वेशन हमको देता है प्रेशर, एब्सोल्यूट प्रेशर एट हाइट H अबव द लिक्विड सरफेस। उम्मीद करते हैं आज का टॉपिक आपको समझ में आ गया। वीडियो समझने के लिए नोटबुक के ऊपर बताए गए डेरिवेशन सॉल्व करके देखना जरूरी है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बटन दबाइए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन का बेल आइकॉन भी दबाइए। इससे हमारी रेगुलर वीडियोस के बारे में आपको पता चलते रहेगा। रोज सुबह 7:15 बजे हमारा नया अपलोड होता है, आप जरूर देखिए। धन्यवाद।